लेकिन ये 50 वर्ड सुनकर आपको अब शॉक लगने वाला है। सोचो, सालों से आप एक वर्ड बोलते आ रहे हो और आपको पता भी नहीं, लेकिन वीडियो के एंड तक अब आप इन्हें कभी गलत नहीं बोलोगे। चलो देखते हैं आप कितने सही बोलते हो। काउंट करना मत भूलना। हमारा पहला वर्ड है डेवलप। नो, ये होता है डेवलप। डेवलप यानी विकसित करना। डेवलप, ज्यादातर इसको डेवलप बोलते हैं, डेवलपमेंट, लेकिन ये डेवलप नहीं होता, ये होता है डेवलप। डेवलप। नेक्स्ट है हमारा मिस्चीवियस। मिस्चीवियस, ज्यादातर इसको मिस्चीवियस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है शरारती, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है मिस्चवस। मिस्चवस। मिस्चवस, ये होता है डेवलप एंड दिस इज मिस्चीवियस। मिस्चीवियस। अब नेक्स्ट है हमारा आलमंड। नहीं, ये आलमंड नहीं होता, ये होता है आमंड। इसमें एल साइलेंट होता है। आमंड मीन्स बादाम। क्या होता है? आमंड। आमंड। क्या आप सही बोलते थे? आमंड। नेक्स्ट है हमारा ऑफ्टन। ये ऑफ्टन नहीं होता, इसमें टी साइलेंट होता है, ये होता है ऑफन। ऑफन, जिसका मतलब होता है अक्सर। नेक्स्ट है हमारे काचे। काचे नहीं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है कैशे। कैशे, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ सामान। छुपा हुआ सामान को हम बोलते हैं कैशे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड हायरार्ची। नो, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है हायरार्की। हायरार्की। हायरार्की, जिसका मतलब होता है पदानुक्रम। पदानुक्रम, जैसे बॉस से लेकर जूनियर तक का ऑर्डर, यानी बॉस से लेकर जो भी हमारे ऑर्डर होंगे लास्ट में जूनियर होगा, वो सारे हमारा पदानुक्रम होता है। क्या होता है? हायरार्की। हायरार्की। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेट्रा। इसको हम बचपन से बोलते आ रहे हैं एक्सेट्रा। एक्सेट्रा, ये एक्सेट्रा नहीं होता, ये होता है एटसेटेरा। 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 क्या आप भी इसको एक्सेट्रा बोलते थे? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है हमारा वेडनेसडे। वेडनेसडे, ये वेडनेसडे नहीं होता, इसमें डी साइलेंट होता है, ये होता है वेंसडे। 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 अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसे क्या बोलते हो आप? कपबोर्ड। ये कपबोर्ड नहीं होता, ये होता है कबर्ड, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अलमारी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है कबर्ड। नेक्स्ट है हमारा, इसे क्या बोलोगे आप? स्पेलिंग देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये कॉलोनल है, कॉलोनल, लेकिन ये कॉलोनल नहीं है। ये जो हमारे आर्मी वाले कर्नल साहब हैं, वो हैं ये कर्नल। कर्नल, सेना में एक सीनियर ऑफिसर का पद, कर्नल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसे क्या बोलोगे आप? बाउल। इसे अक्सर लोग बाउल बोलते हैं, लेकिन ये बाउल नहीं होता, इसे हम बोल प्रोनाउंस करते हैं। बोल, एक गोल या गहरा बर्तन, बोल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसे क्या बोलोगे आप? यास्ट, एक बड़ी लग्जरी बोट, जिसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है यॉट। यॉट, इसे हम याच नहीं पढ़ेंगे, ये होता है यॉट। यॉट। क्या आपको पता था? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसे क्या बोलोगे आप? कूपन। कूपन, हम अक्सर सब बोलते हैं इसको कूपन, लेकिन ये कूपन नहीं होता, ये होता है कूपन। 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 कूपन, एक वाउचर या कोड जो आपको डिस्काउंट फ्री आइटम या स्पेशल ऑफर देता है, वो होता है हमारा कूपन। ये कूपन नहीं, कूपन होता है, कूपन। नेक्स्ट है हमारा, इसे क्या पढ़ते हैं आप? जेनरे। जेनरे, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जेनरे है, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है
जॉनरा, जॉनरा, जॉनरा। कला, लिटरेचर, म्यूजिक, फिल्म या किसी क्रिएटिव चीज की कैटेगरी, उसे हम जॉनरा बोलते हैं। जैसे आपको कौन से जॉनरा की मूवी पसंद है? मुझे कॉमेडी जॉनरा की मूवी पसंद है। आप इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसे क्या बोलोगे आप? बफेट, बफेट। ये बफेट नहीं होता, इसे हम या तो बफे बोलेंगे, बफे, या हम बोलेंगे बूफे, बफे या बूफे। इंडियन प्रोनाउंसिएशन में इसको दोनों तरह से बोला जाता है। इसे आप क्या बोलते हो? ब्यूरी। ये ब्यूरी नहीं होता, ये होता है बरी, बरी, जिसका मतलब होता है जमीन में दबा देना। उसे हम बरी बोलते हैं, बरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसे क्या बोलोगे आप? चॉइर, चॉइर। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है कुआइया, कुआइया। क्या आपको इस वर्ड के बारे में पता था? जिसका मतलब होता है गाने वालों का ग्रुप। गाने वालों के ग्रुप को हम कुआइया बोलते हैं, कुआइया, कुआइया। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है ये जैसे चोइर है, चोइर, लेकिन रियल में इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है क्वाइया, क्वाइया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसीप्ट, रिसीप्ट। ये रिसिप्ट नहीं होता, इसे हम बोलते हैं रिसीट, रिसीट, जिसका मतलब होता है रसीद, रिसीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेहिकल। क्या आप भी इसको वेहिकल बोलते हो? ये वेहिकल नहीं होता, इसे हम बोलते हैं व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल। आप भी बोलकर देखिए व्हीकल। तो आज से इसको व्हीकल मत बोलना, ये होता है व्हीकल। इसे आप क्या बोलते हो? कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। नहीं, इसको हम कंफर्टेबल नहीं बोलते, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है कंफर्टेबल, 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 जिसका मतलब होता है आरामदायक। इसमें आर साइलेंट होता है, कंफर्टेबल। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसको तो जरूर आप ज्वेलरी बोलते होंगे, ज्वेलरी। ये ज्वेलरी नहीं होता, इसे हम बोलते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी। ज्वेलरी की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है ज्वेलरी, ज्वेलरी। क्या आप भी इसको ज्वेलरी बोलते थे? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, इसको क्या बोलते हैं आप? बिस्कुट, बिस्कुट, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रियल्टर। ये रियल्टर नहीं होता, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है रियल्टर, रियल्टर, जिसका मतलब होता है प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने या रेंट पे देने वाले लाइसेंस्ड एजेंट। उसको हम बोलते हैं रियल्टर, रियल्टर। इसे तो आप जरूर टॉम्ब पढ़ते हो, टॉम्ब। ये टॉम्ब नहीं होता, इसी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है टूम, टूम। किसी मरे हुए इंसान की कब्र या समाधि जैसा स्मारक, उसे क्या बोलते हैं हम? टूम, टूम। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा वुमैन। अक्सर लोग इसको वुमैन बोलते हैं, वुमैन। ये वुमैन नहीं होता, इसे हम बोलते हैं वुमन, वुमन। तो आज से आप इसको वुमैन नहीं वुमन पढ़ेंगे, वुमन। और नेक्स्ट है हमारा, इसे क्या बोलोगे? ये भी वुमेन ही पढ़ा जाता है, नहीं, इसको हम बोलेंगे women, women, like women, woman, women, women। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पिज्जा, पिज्जा। ज्यादातर लोग इसको पिज्जा बोलते हैं, पिज्जा, पिज्जा, लेकिन इसी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा। इसमें बीच में ता की आवाज आती है, पिज्जा।
आप भी बोलकर देखिए, पिज्जा। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा चाउस। इसको तो चाउस ही पढ़ेंगे। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मैंने भी चाउस ही पढ़ा था इसको, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है केओस। केओस, केओस, जिसका मतलब होता है पूरा गड़बड़, अफरा तफरी में, केओस। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा सूट। ये कहां से आ गया सूट? सूट, ये सूट नहीं होता, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है स्वीट। स्वीट, जिसका मतलब होता है एक बड़ा लग्जूरियस रूम, उसे हम बोलते हैं स्वीट। स्वीट। नेक्स्ट है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड नहीं, इसको हम बोलेंगे स्वॉर्ड। इसमें आर साइलेंट होता है। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड, जिसका मतलब होता है तलवार, स्वॉर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइसले। आइसले, क्या आप भी इसको आइसले बोलते हो? इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है आइल। आइल। आइल का क्या मतलब होता है? जब आप प्लेन में होते हो, जो बीच वाली रो होती है, उन सीट्स को हम आइल सीट बोलते हैं। दो रोज के बीच का रास्ता, जैसे थिएटर, प्लेन या शॉप में, तो वहां हम क्या बोलेंगे? आइल। और प्लेन की जो बीच वाली रो की सीट्स होती हैं, उनको क्या बोलोगे आप? आइल सीट्स। आइल सीट्स। नेक्स्ट हमारा ज़ेब्रा। ये ज़ेब्रा नहीं होता, इसे हम बोलते हैं ज़ीब्रा। ज़ीब्रा। इंडियन प्रोनाउंसिएशन में इसको ज़ीब्रा बोला जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं आपको सारी प्रोनाउंसिएशन, इंडियन प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ जो इंडिया में प्रोनाउंस की जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप गूगल पे जाकर वो वर्ड लिखकर उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ज़ीब्रा। तो आज से इसको ज़ेब्रा नहीं, ज़ीब्रा बोलेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड्स है हमारे, यह है हमारा डाटा। डाटा, ये डाटा नहीं होता, इसे हम बोलते हैं डेटा। डेटा। इंडियन प्रोनाउंसिएशन में इसको डेटा बोला जाता है, डेटा। नेक्स्ट है हमारा, इसको कुछ लोग शेड्यूल बोलते हैं, कुछ लोग स्केड्यूल बोलते हैं, लेकिन ये दोनों ही सही हैं, जिसका मतलब होता है किसी काम का फिक्स प्लान या टाइम टेबल। तो अगर आप इसको शेड्यूल बोलते हैं तो भी ठीक है, और अगर आप इसको स्केड्यूल बोलते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि इंडियन प्रोनाउंसिएशन में तो इसको शेड्यूल ही पढ़ा जाता है। तो शेड्यूल बोलो या स्केड्यूल बोलो, दोनों ठीक है, आप दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेंडेजवस। क्या आप भी इसको रेंडेजवस पढ़ रहे हैं? तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है रॉन्डेवू। रॉन्डेवू। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जब प्रोनाउंसिएशन, जब स्पेलिंग में वस है तो ये वो क्यों आया? ये बात मेरे भी समझ में नहीं आई, लेकिन अब जो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है वही हमें बोलनी पड़ेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी रॉन्डेवू। रॉन्डेवू, सीक्रेट प्लान मीटिंग, उसको हम बोलते हैं रॉन्डेवू। इसे क्या बोलते हैं आप? क्लोथ्स। क्लोथ्स नहीं, इसे हम बोलेंगे क्लोथ्स। क्लोथ्स, ज ज, सा नहीं बोलेंगे, लास्ट में बोलेंगे जा। क्लोथ्स, क्लोथ्स, कपड़े। नेक्स्ट है हमारा, इसे क्या? क्या आप भी इसको डेजर्ट बोल रहे हो? ये डेजर्ट नहीं है। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। जब हम मीठे की बात करेंगे तो वहां हम इसको डिजर्ट पढ़ेंगे। डेजर्ट की स्पेलिंग होती है DESERT, लेकिन डिजर्ट की स्पेलिंग होती है DESSERT। डिजर्ट, डिजर्ट, डिजर्ट। अब जब बिल्कुल अपना खाना खत्म कर लो और आपसे वेटर आके पूछे कि डिजर्ट में क्या लोगे, तो आप अपनी कोई भी पसंदीदा चीज बोल सकते हैं खाने के लिए। फेब्रुअरी। फेब्रुअरी। क्या आप भी इसको फेब्रुअरी पढ़ते हैं? तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है फेब्रुअरी। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। आप भी बोलकर देखिए,
फेब्रुअरी, लेकिन स्पेलिंग में ऐसा लग रहा है कि ये फेब्रुअरी है, लेकिन इसको बोलेंगे हम फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। नेक्स्ट है हमारा, इसे क्या बोलोगे आप? कूप, कूप। इसका मतलब होता है सत्ता पलट देना या सरकार को अचानक गिराना, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है कू। पी गायब हो जाता है इसमें, कू, कू रह जाता है बस, कू। तो आज से अगर ये स्पेलिंग देखोगे तो इसको कूप मत पढ़ना, कू पढ़ना, कू। हमारा सालमन, सालमन। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है समन, समन। लेकिन एल कहाँ गायब कर दिया? अब सलमा में से एल हटा दूं तो समा हो जाएगा, लेकिन मेरा नाम तो सलमा पढ़ा जाता है। अब इसमें एल क्यों गायब कर दिया? पता नहीं क्या करते हैं। समन, अब समन ही पढ़ना, समन। ये एक फिश का नेम है, समन, जिससे आपको ओमेगा 3 मिलता है। नेक्स्ट एस्प्रेसो, एस्प्रेसो। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है एस्प्रेसो, एस्प्रेसो, एस्प्रेसो। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉफी नेम है, एस्प्रेसो। ये क्या है? फ्लावर, फ्लावर। ज्यादातर लोग इसको फ्लावर बोलते हैं, लेकिन इसी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कुछ लोग इसको फ्लावर भी बोलते हैं। डिफरेंट एक्सेंट में, अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट में इसको फ्लावर भी पढ़ा जाता है, लेकिन इंडियन एक्सेंट में इसको फ्लावर पढ़ा जाता है, फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर। अब नेक्स्ट है हमारा, इसे क्या बोलोगे आप? रिज्यूम। ये भी रिज्यूम है। अब इसकी पहचान क्या होती है? जब आप एक डॉक्यूमेंट जो जॉब अप्लाई करते वक्त दिया जाता है, यानी कि आपकी सीवी, उसे आप बोलोगे रेज्यूमे, रेज्यूमे, रेज्यूमे। लेकिन जब बात होगी कोई काम थोड़ी देर रोकने के बाद फिर से शुरू करना, वहां इसको बोलोगे आप रिज्यूम। तो जब आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात होगी तो उस टाइम आप इसको पढ़ना रेज्यूमे, रेज्यूमे। लेकिन जब आपको कोई काम थोड़ी देर रोकने के बाद फिर से शुरू करना होगा, वहां इसको आप रिज्यूम पढ़ेंगे, रिज्यूम, रिज्यूम। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोल, हाइपरबोल। आप भी इसको हाइपरबोल पढ़ रहे हैं। इसी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है हाइपरबली, हाइपरबली, हाइपरबली। जिसका मतलब होता है जानबूझकर बात को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए कि वो सच में पॉसिबल ना लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सॉन्ग है, मैंने पिघला दिया पत्थरों को पर तेरा दिल पिघलता नहीं है। तो जहां पर हमने बोल दिया मैंने पिघला दिया पत्थरों को, जानबूझकर आपने ऐसी बात बोल दी कि जो पॉसिबल ही नहीं है, पत्थर को आप कैसे पिघला दोगे? तो इस तरह से इसको यूज भी किया जाता है, और इसी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी हाइपरबली, हाइपरबली। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउंसिएशन। इसको हम भी पहले प्रोनाउंसिएशन ही बोलते थे, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन होती है, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। नेक्स्ट है हमारा एविल। इसको एविल पढ़ोगे? नहीं, इसको हम बोलेंगे ईवल, ईवल आई, ईवल, बुरा या शैतानी, तो हम बोलेंगे इसको ईवल। नेक्स्ट डेब्रिस, डेब्रिस। टूट फूट के बाद बचा हुआ कचरा या टुकड़े, उसे हम क्या बोलेंगे? डेब्रिस। इसको हम बोलेंगे डब्री, 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 डब्री। पता नहीं डेब्रिस क्यों लिखा है, डाबरी है तो डब्री, डब्री। इसे क्या बोलोगे? मेम, मीम, मीम। पता है आपको मीम? ये क्या है? क्विनोआ, क्विनोआ, क्विनोआ। लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है क्वीनवा, क्वीनवा, वा, वा, पता नहीं वा कहाँ है, क्वीनवा, क्वीनवा। तो कभी भी एक हेल्दी से होता है ये, कभी भी इसकी बात आएगी तो इसको
क्विनोआ मत पढ़ना, क्विनवा पढ़ना, क्विनवा। तो माय फ्रेंड्स, कितने आपके सही थे और आपके कितने गलत थे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका इंग्लिश लेवल भी अपग्रेड हो जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे क्रिएटिव।